हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम क्लास 7th का जो सेकंड चैप्टर पढ़े थे घातांक, उसके अंदर हमने उसका अभ्यास ए, बी और सी को कर लिया कंप्लीट। अब अभ्यास डी के क्वेश्चनों को हम सोल्व करें, ठीक है। और इससे पहले हमने तीनों क्या कर रखे हैं कंप्लीट। तो जो आपका अभ्यास 2D होने वाला है, ठीक है, इसमें मेनली क्या है, इससे पहले आपने ए, बी और सी में क्या पढ़े, घातांक सब कुछ क्या पावर से रिलेटेड है, ठीक है, क्या सब कुछ किससे है, पावर से रिलेटेड। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको एक छोटा सा नोट पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना बस में, अगर आपने वो ध्यान से समझ लिया तो समझो कि आपका बहुत सारा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जैसे आपके पास कोई नंबर है 1/3, ठीक है, 1/3 एक नंबर आपके पास 1/2 ठीक है। बस 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। 5 की घात -2, ठीक है। ये क्या है आपके पास, इसको मैं इधर नहीं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 की घात -2, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसकी घात ले लेते हैं -3। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आप देखो जरा ध्यान से, आपको जब कहीं पर घात कैसी दिख जाए माइनस की, जब आपको घात देखो माइनस क्या क्या है, आप बस एक छोटे से इस वर्ड पर ध्यान करो, मैं क्या बोल रहा हूँ फिलहाल। अगर आपको कहीं पर घात माइनस की दिख जाए तो सबसे पहला काम क्या करना, आपको घात को क्या कर लेना, प्लस की कर लेना। घात को क्या कर लेना, प्लस की कैसे होगी, छोटी सी बात है, ठीक है। बात तो नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो घात कैसे हो जाएगी प्लस, मतलब कहने का ये कि ऊपर से नीचे जाओ या नीचे से ऊपर जाओ। अगर आप साइड चेंज करते हो तो क्या होती है, पावर चेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये नीचे थी, नीचे से ऊपर जाकर 3 की घात 3 हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे 2 की घात 2 अगर हम इसे ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगी, 2 की घात 2, ठीक है। आगे आपकी समझ में, देखो काफी ईजी है ना, कुछ ज्यादा हार्ड तो नहीं है। अब 5 की घात 2, अब क्या करोगे आप, आपने क्या 1 के बटे में इसको लिख दिया कि 5 की घात 2 हो गई प्लस की, ठीक है। क्योंकि आप बट ऊपर 1 मान सकते हो, अगर कहीं पर ऐसे ले रहा 5 की घात, चलो 5 नहीं लेता मैं, मान लेता हूँ 2 की घात -10। मैंने क्या बोला, अगर आपको कहीं पर भी माइनस की पावर दिख जाए तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना, उसको प्लस में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। प्लस में कैसे होगी, अगर इसको आप 1/2 की घात 10 लिख दोगे तो देखो क्या होगी, प्लस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। कि यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बस पूरी एक्सरसाइज में यही लगेगा। अगर आपने ये समझ लिया तो समझो कि आपका बहुत सारा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो अगर कहीं पर ऐसा लिख रहा है -1/5 की घात -10, आप क्या करना, प्लस में बदलनी, तो क्या करोगे आप, ये क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। मतलब 5 की घात 10, ओके। बस तो यही कॉन्सेप्ट था, अगर आपने ये समझ लिया तो आपका सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, उसको रख कर तो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 9, ठीक है। आपको क्या करना है, इसकी मान ज्ञात करना, आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आगे तक चलोगे आप तो सबसे पहला काम क्या करना आपको, देखो मैंने क्या बताया है आपको कि गुना में गलती क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन करने की 2 ट्रिक है। पहले तो जो हमने अभी समझा उसके बेस पे कर लेते हैं। इसको पहले 3 की घात 4, ऐसे कैसे, 3 की घात 5, और आपको मैंने बोला कि जो पावर कैसी होती है, माइनस की को क्या करना, प्लस ही कर लेना। आपको ऐसे कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक सब कुछ सही है ना। अब देखो आपको पता है कि गुना में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 3 की पावर कितनी होगी, 4 और 5 कितने होते हैं, 9। और जब आप 1 में गुना करोगे तो 1 आधे बटे में इसके ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि जब इसकी गुना आप इससे करोगे ये आ जाएगा, ठीक है। चलो एक लाइन और बढ़ा देता हूँ मैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप क्या हो, अभी आपको टाइम लगेगा। जब इसकी गुना इसमें करेगा 3 की पावर 9 अपॉन में 3 की पावर 9, और जब इससे काटो कितना आएगा, 1 आएगा आंसर। देखो काफी इजी था क्वेश्चन, है ना। हमने क्या सिर्फ माइनस वाली घात को क्या कर लिया, प्लस तरीका इसका एक और है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इससे करो, क्योंकि इससे आपको थोड़ा लेंथी तो लगा, बट इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर, ठीक है। अब देखो जरा सेकंड क्वेश्चन में देखा आपको 2 अपॉन के 3 की पावर कितनी दे रखी है आपको, 2, और 4 अपॉन के 9 की पावर कितनी दे रखी है आपको, 2, मल्टीप्लाई में 2 अपॉन के 3 की पावर क्या दे रखी है आपको, -4। अब आप क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे आप इसके अंदर, कि जो आप घात दिख रही है इसे क्या करोगे, प्लस की, ठीक है। क्या करोगे आप इसको प्लस की, बट क्या और कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, क्या इसको और इजी नहीं बना सकते क्या। अब देखो 2/3 क्या है, दोनों सेम है। तो अब क्या करोगे आप, फंस गया क्वेश्चन, थोड़ा सा आपकी वजह से फंस गया, मैं तो इसको तो 1 सेकंड में कर दूंगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसा तरीका बता दूँ जिससे आप क्या करो, बहुत ईजी वे में सोल्व करो, ठीक है। देखो 2 की पावर, अगर ये वर्क घटाता हूँ मैं, 2 की ये इस पर भी आएगा, ये इस पर, 2 की पावर 2 का मान कितना होता है, 4, 3 की पावर 2 का मान कितना होता है, 9। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम, अभी बताता हूँ मैं मैंने कैसे लिखा, ठीक है। 1 मिनट रुको बस।
ये और ये वाला हमने क्या उतारा था एज इट इज। ओके, अब देखो मैंने क्या बोला, ये हमने कहाँ से लिखा, देखो जब आप 2/3 है, ये क्या ले रहा है इसके ऊपर स्क्वायर, जब आप ये हटाते हो तो आपने पीछे पढ़ लिया कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 ऐसे आएगा। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4 और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9। कहाँ से आया 2 की पावर 2 का मतलब जो आपका आधार होगा उसकी मल्टीप्लाई इतनी बार करो जितनी पावर है, ऐसे जो आपका आधार होगा उसकी मल्टीप्लाई इतनी करो उसकी पावर है। 2 दूनी 4 और 3 थे 9, ठीक है। ये 4/9 हमने यहाँ से लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, क्या ध्यान से देखना आपको कि 4/9 और 4/9 क्या है दोनों की पावर, इसकी 1 है इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो आधार से आएंगे तो मतलब गुना में घाते क्या होते जुड़ जाती है। मतलब क्या हुआ कि 4/9 की पावर कितनी लिख दिया आपने 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई के 2/3 की पावर -4। अब क्या करोगे आप, दिक्कत होगी। अब आगे तो आप इनकी घाते जोड़ नहीं सकते, अब आप क्या करो इसको क्या करो खोल लो, खोलने का मतलब 4/3, ये इस 4/3 का मतलब 4 गुना के 4 गुना के 4, ठीक है। 4 चौक 16, 16 चौका 64, इसकी जगह पर हमने कितना लिखा है 64। अब ऐसे नीचे कितना था 9, तो 9 सॉरी 8 नहीं था 9 था। क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव होगा बट आसान है, ठीक है। 9 गुना 9 गुना 9, 9 9 81, 9 9 81 और ये 9 बची इसकी फिर गुना करो 9 9 और 9 8 72 729। अब में कितना लिख दिया आपने 729, ठीक है, लिख दिया गुना। अब इसकी बोला 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी 2 की पावर 4, बट एक बात जरा ध्यान से सुनो, ये किसमें था माइनस में, आपको किसमें करना प्लस में, प्लस के मतलब ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर, 3 ऊपर आ गया और 2 क्या हो गया इसके नीचे चला गया, तो घात कैसे हो गई प्लस की, ठीक है। देखो अब यहाँ तक आपके सब कुछ समझ में आ रहा होगा पक्का, ठीक है। अब मैं यहाँ की बजाय यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब आपको इधर दिख नहीं रहा होगा नीचे। अब देखो हमने यहाँ पर लिखा 64, अब में लिखा 729, ठीक है, गुना 3 की घात 4 का मतलब 3 इंटू के 3 इंटू के 3 इंटू के 3। देखो 3 क्या 9 9 क्या 27, 27 क्या कितने होते हैं 27 दिया 27 मल्टीप्लाई के 3, 3 7 21 का 1 का हासिल लगे 2 3 दूनी 6 7 1 8 कितना होगा 27 क्या कितना हो गया 81। आप 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 गुना के 2 गुना के 2 गुना के 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। अब क्या करोगे आप 16 चौका 64 कट गया। अब ये किससे कटेगा 3 से कट जाएगा ये भी, क्योंकि 7 और 2 9 9 18 3 3 दूनी 6 3 दूनी कितना हो गया 3 दूनी 6 8 था कितना का 2 दूनी 6 कितने लगे 2 1 ऑलरेडी था 3 से, तो 3 से कटा 3 से काट लो 3 दूनी 6 1 था 12 हो गया 3 चौक 12 और 3 था 9। अब किससे कटेगा, अब किस 4 2 6, अब देखता हूँ एक बार 4 2 6 6 अब भी 3 से कट जाएगा 3 9 27 और 3 3 7 3 8 24 और 3 कम 3 9 9 81। तो आपका फाइनल का आंसर 4/9 ये आ गया आपका फाइनल का आंसर, ठीक है। इतना कैलकुलेटर क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, और इसका तरीका आपको काफ़ी इजी वे में बता सकता था मैं यहाँ पर भी कैसे बताता, क्योंकि अगर इसको हम 2/3 की पावर 4 ले लेते तो इन दोनों में ये सारे सेम कंडीशन होते थे, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब देखो एक सेकंड तरीका इसी क्वेश्चन करने का, बहुत ईजी है वो। तो देखो हमने क्या किया कि 2/3 की पावर 2 तो हमने ऐसे कैसे उतार लिया, ठीक है, उतार ले गुना 4 को क्या मैं 2 की घात 2 नहीं लिख सकता, कि हमने 4 को 2 की घात 2 लिख लिया और 9 को क्या लिख लिया हमने 3 की घात 2, ठीक है, और पूरी की घात कितनी थी इसकी ऑलरेडी 2 थी, और 2/3 की घात कितनी थी -4 थी। अब देखो 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 2/3 की घात की 2 ये रही 2 दूनी कितनी हो गई 4 और 3/2 की पावर -4। अब आधार से में तो घाते क्या होगी जुड़ सकती है 2 4 2 6 और जो भी जुड़े जाएगी 2/3 क्या होगी 2 प्लस के 4 और बीच में क्या रहेगा प्लस -4, ठीक है। अब देखो 2/3 की घात कितनी होगी 4 2 6 6 में 4 कितने बचते 2 2 दूनी 4 और 3 क्या 9। इतनी इजी तरीके से भी आंसर आ सकता है, ठीक है। आप चाहे इस मेथड से कर लो चाहे इससे, बात एक है, ठीक है। ये काफ़ी कैलकुलेटेड बट ये लोयल मेथड है, ठीक है। ये क्या है बहुत अच्छा मेथड है ना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सेकंड हो गया कंप्लीट। अब क्या कर दो मैं इसको रख कर देता हूँ, ठीक है। देखो अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या करना है आपको, देखो घाते कैसे देख के आपको माइनस की, तो ये अगर आप इसको ऊपर पूछा दो सबसे पहला काम क्या 1 की घात -2 और 2 की घात -2, 1 की घात सॉरी ऐसे नहीं लिखा जाएगा 1 की घात -2 और 2 की घात -2 ऐसा है कुछ, और 2 की घात 2। अब क्या करोगे इन्हें ऊपर भेज दो, इसको ऊपर और उसके नीचे, तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, आपको पता है। तो 2 की घात 2 कैसे हो जाएगी ऊपर या प्लस के 1 की घात 2
एक की घात दो प्लस की हो जाती है, एक की घात दो तो एक होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता बटे में, क्योंकि अगर एक से की संख्या भाग दोगे तो वही संख्या आएगा, तो वहाँ से लोड कर, ठीक है। दो की घात दो और दो की घात दो, आई मीन 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 कितना मतलब होता है 64, ठीक है, सॉरी 64 नहीं 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। इसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 तो इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 4 किसने देखा 3 की पावर माइनस के 2 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है। मेरे का मान ज्ञात करना, आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है ना। क्या करना आपको, इसका मान ज्ञात कैसे करोगे आप, आपको दो तरीके हैं। सबसे पहले मैंने बताया घात को प्लस करो, अगर इसको मैं 1 बटे 3 की पावर 2 लिख दूँ और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 5, तो क्या कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, कोई भी दिक्कत नहीं हुई हमें। अब हमने क्या किया, एक ही गुना से कर रहा हूँ, 3 बटे 5 हो गया और बटे में 2 बटे 3 बटे 2, हमने इसकी गुना इससे करा दी तो यही आएगा। अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे आई थिंक, अगर आपने पीछे एक्सरसाइज पढ़ी होगी कि भाग में क्या, सॉरी क्या कि डिवाइड में घाते क्या होती है, घट जाती है, क्या होते हैं घाते घट जाते हैं। 3 तो क्या होगी, आधा से ना 5 में 2 जाकर कितने बजे, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब कितना, 3 3 9 9 दिया 27, ठीक है। अब ये 27 में अगर आप कन्फ्यूजन दे रहे हो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 दिया 9 9 दिया 27, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का भी क्या आएगा, आंसर आ गया इजी तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसे देखो जरा ध्यान से। 1/3 की पावर कितनी दे रखी है आपको, माइनस के 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 और सॉरी डिवाइड 3 की पावर माइनस के 3, आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब कैसे, आप देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले तो क्या कर लो, प्लस में कर लेते हैं, प्लस में करने के लिए क्या करोगे आप, घात को 3 को ऊपर जाए 3 के ऊपर जाते हैं, प्लस की तो हो जाएगी, ठीक है। अभी आप इसमें कन्फ्यूज हो, एक लाइन बढ़ा देता हूँ, 1 की घात -2, 3 की घात -2 मल्टीप्लाई में 3 की घात 2 डिवाइड में 3 की घात -3, ओके। अब आपने इसे ऊपर पूछा था, मतलब 3 की घात 2 हो गए और 3 की घात 2 डिवाइड में 3 की घात -3, अब गुना में घाते जुड़ जाते हैं, 3 की घात कितनी होगी 4 और 3 की घात -3, तो क्या आप इसको 3 की घात 4 और 3 की घात -3 नहीं लिख सकते क्या, लिख लिया। अब आपको फिर नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा गलती होगी। इसको घात को आप क्या करो, इस घात को आप प्लस करो, प्लस कैसे करोगे, अगर आप 1 के बटे में क्या, अगर आप 1 के बटे में से पूछा 3 की घात 3 प्लस होगी, ठीक है। आप क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा खतरनाक हुआ है, खतरनाक कैसे हो गया, खतरनाक कैसे हो गया, देखो ध्यान से, हमने इसको प्लस कर लिया, यहाँ पर इसको ऐसे लिखा, इसको भी ऐसे। अब क्या किया आपने, डिवाइड इसके बटे में ये लिखा आपने, इसके बटे में, अगर इसके बटे में मैं एक मान कोई दिक्कत होगी क्या, अगर मैं इसके बटे में एक मान लूँ तो क्या कोई दिक्कत होगी, मुझे नहीं होगी, क्योंकि इसके बटे में ये मान सकते हो। अब आपने इस वाले को इस वाले से क्या लगा दी, भाग कैसे लगेगी, 3 बटे 4 बटे का 1, इसके पूरे के बटे में आ गया ये 1 बटे के 3 बटे के 3। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि ऊपर नीचे वाले गुना और बीच वाले पे आप बोल रहे हो ये सब हमें क्या पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। बट सारा ईजी, अब देखो कितना ईजी हो गया, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 अपन 1 इंटू 3 की घात 4 3 7 बटे 1 मत लिखो, आंसर आ गया। सिर्फ हमने कि नया मेथड यूज़ किया ये वाला, ये मेथड भी कुछ नहीं है। अगर आपने 6 क्लास में अच्छे से मैथ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ लो, देखो क्या आप हमने सिंपली एक छोटा सा काम किया है, हमें दिखा कि इससे भाग नहीं लगेगी। अगर एक दिन हटाए तो देखो 3 बटे के 4 भाग में 1 बटे 3 बटे 3, 3 वाली भाग कहीं पढ़नी होती, तो हमने क्या किया, हमने इस वाले को इसके जैसे बना ली, बटे में इसके एक मान के इसे यहाँ पर रखा, इसको यहाँ इसके नीचे रखा और क्या लगा दिया हमने, इसको डिवाइड लगा दी, ठीक है। क्या लगा दिया हमने, इसको डिवाइड लगा दिया, 3 की पावर 7, ओके। अब ऐसे इसका क्या ले लो आप, इसकी शॉट ले लो, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम ऐसा ही है, गर्मी काफ़ी है आज। 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 1/7 की पावर 3 डिवाइड में 7, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, देखो 7 की पावर 4 एज इट इज़, अब एक लाइन में कम कर देता हूँ, 7 की पावर 3 डिवाइड में 7 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, है ना। अब आपने 7 की पावर 4 किससे मल्टीप्लाई करें, 7 की पावर 4 अपन में 7 की पावर 3 डिवाइड में 7, क्या मैं इसकी। अब आपको एक चीज़ अच्छे से मालूम है कि गुना में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और भाग में घाते घट जाती है। तो 7 की पावर 4 में 7 की पावर 3 4 कितना बच गया 7 डिवाइड के 7 से। और जब आप इसको ऐसे लिखोगे 7 एकम 7, ये आ गया आपका आंसर। देखो ये तो उनसे ज़्यादा ईजी होता जा रहा है क्वेश्चन, जैसे आगे बढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दे रखा है 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई में 3 की पावर माइनस का a इंटू में 3 की पावर माइनस का 2, ठीक है। ये दे रखा है आपको क्वेश्चन। अब जरा इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा, आपने कहीं पर घात ऐसे देखी होगी, ऐसे देखी होगी, ठीक है, बहुत नई नई चीज़ें देखी होगी, बट क्या आपने कहीं पर 3 की घात 0, 10 की घात 0, 15 की 5 की घात 0 क्या ऐसा कहीं पर देखा है? अभी तक नहीं देखा। और नहीं देखा तो आज देखो। यही तो ब्यूटी है मैथ की कि आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है। आपका ब्रेन कैपेसिटी हाई होती है, ठीक है। अब देखो, अगर किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू आपको बस आपको इतना पढ़ना है। अगर किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, क्योंकि आप अभी छोटी क्लास में हो, ठीक है। अगर कहीं पर गिरा कि 100 की पावर 0 तो मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1, ठीक है। अब देखो 3 की पावर 0 का मतलब 1। घाते क्या करनी है आपको? प्लस में कैसे करोगे आप? 1/3 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि कैसे हो जाएगी? प्लस की, ठीक है। अब बराबर 1 की गुणा में करिए 1/3 मल्टीप्लाई 3/2 की पावर 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 3 3 मतलब ये कि जो आपका आधार होता है उसकी कितनी बार मल्टीप्लाई करनी, क्या हो? पावर 3 3 9। अब क्या कर लो? इनकी गुणा कर लो, 3 9 3 9 27। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अगर पावर अगर या फिर इसका आंसर ये भी आ सकता है कि 7। चलो यही है आंसर वैसे इसके 27 की घात मान, चलो नहीं छोड़ो, यही है इसका आंसर, ठीक है। आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे अगर आपने ऐसे क्वेश्चन कर दिया। अब बात करते हैं, अब इसको मैं क्या कर दूँ, रख कर दूँ, इसका भी आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? 3 की पावर 3। अब मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि ऐसा होता है 3 3 घात तो क्या होती है? गुना हो जाती है, ठीक है। डिवाइड 3 की पावर 25 गुना 3 की पावर 4 चौक 16। अब क्या करोगे आप? 3 की पावर 3 आपने ऐसे लिखा, डिवाइड 25 गुना में घाते क्या होते हैं? जुड़ जाती है। अगर क्या हो बेस है 25 और 16 कितने होते हैं? 25 और 16, 25 और 10 35, 35 और 6 41 41। अब क्या करोगे? आपने इसको ऊपर रखते हो आप, और इसको क्या रखते हो आप? नीचे। अब आपको ऊपर वाले से नीचे वाले घात रखते हैं, मतलब 9 में से कितना घटाना आपको? 41। और 9 में से 41 घटाना कितना बचेगा? 32। कितना बचेगा? 32, ठीक है। तो घटा लोगे आप, क्योंकि आपने हासिल लिया। ऐसे करोगे, बड़े वाले साइन आगे लगता है, ये बातें बोल रही थी ना आपको। तो कितना हुआ? 3 की पावर 41 था यहाँ पर, तो 3 की पावर माइनस के 32, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, बच्चे क्या करेंगे? प्लस के 32 कर देंगे, ठीक है। आप ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे? 41 में इसमें उठा देंगे और कितना बचा देंगे? 32 बचा देंगे, ठीक है। बट क्या ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना, तो ऊपर वाले में से जब आप ऊपर वाला यहाँ रखा और नीचे वाला आपको क्या करना है? रखना, तो माइनस ऐसे लगेगा। और जब 41 में हो जाएंगे कितना हो जाएगा? 32, और बड़े वाले का साइन क्या आ जाएगा? उसके आगे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक थी, ये मत कर देना, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, और इससे आने वाले सेकंड पार्ट के अंदर हम सारे क्वेश्चनों सोल्व करने हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। आपके डाउट का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।